हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो दोबारा आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैं इसका जो वीडियो है डाल चुकी हूँ। ये है मेरी कलेंचो की कटिंग और आपको मैंने दिखाई थी पूरी प्रोसेस कि मैं कैसे एक एक पत्ता करके इनको ग्रो कर रही थी। क्योंकि पिछले साल जो है मेरी कलेंचो की कटिंग सारी, कलेंचो के जितने भी प्लांट थे मेरे सारे मर चुके थे। और क्योंकि मैं उनको केयर नहीं कर पाई, मैं घर से बाहर थी, तो इस वजह से मेरे पास एक भी प्लांट नहीं बचा था। लेकिन शायद भगवान को मुझ पे तरस आ ही गया था। मेरे सारे गमलों में कहीं ना कहीं मुझे एक आध कटिंग मिल गई, जिनकी वजह से जो है मेरे एक दो प्लांट थे। तो ये उन्हीं प्लांटों की छोटी छोटी कटिंग मैंने लगाई थी और मैंने आपके साथ ये वीडियो भी शेयर किया था। तो देखिए, मैंने 3 गमलों में लगातार अलग अलग करके पत्ते और टहनियाँ सभी की उसमें कटिंग लगाई थी और छोड़ दिया था। तो आज लगभग 2 महीने हो चुके हैं और मैं अब जब अपने उस कटिंग को देखने गई और आपको भी दिखाती हूँ। देखिए, ये पत्तों से ग्रो किए गए मेरे सारे कलेंचो के प्लांट हैं और ये एलोवेरा के साथ जितनी मैंने कटिंग लगाई थी सारी की सारी जो है मेरी सक्सेसफुल हो गई हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी अभी एक एक करके सारी कटिंग्स मेरी कितनी अच्छी ग्रो हुई हैं और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने पहले भी कई बार ऐसे ही ग्रो किया है। कई बार प्लांट खरीद के लाती हूँ अलग अलग कलर के और उसके बाद मैं उसकी कटिंग से ही उसको अगले साल के लिए तैयार करती हूँ। यहाँ पर मैंने जो अपने मेरे टब में पुरानी मिट्टी थी उस सभी को सुखा के बढ़िया बना दिया था। दिवाली के दिए और जो लड़ियाँ फूलों की थी वो सभी मैंने संभाल के रखे थे, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी गार्डनिंग में बहुत अच्छा काम आएंगी। तो मैंने अपनी मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लिया है। वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और गोबर खाद मिट्टी में मेरी पहले से मिली हुई थी और रेता भी मिला हुआ था। ये सब मिलाकर जो है मैंने अपनी इन गमलों के लिए इस मिट्टी को तैयार कर लिया है पूरी तरह से। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी कटिंग कितनी अच्छी ग्रो हुई हैं। और मैंने जो दिए थे वो इस तरीके से ड्रेनेज होल जो थे मेरे, उनको ढकने के लिए दियों का इस्तेमाल किया है, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। अगर दिए नहीं होते हैं तो मैं कंक्रीट लगा देती हूँ, बड़ी वाली जो रोड़ी होती है उसको मैं लगाती हूँ। तो या कभी कपड़ा बिछा दिया या फिर नारियल का झाड़ रख दिया। अलग अलग तरीके से मैं ड्रेनेज सिस्टम को जो है मेंटेन रखती हूँ अपने, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये हैं मेरे जो पत्ते से जो मैंने प्लांट ग्रो किए थे और छोटी छोटी टहनियों से प्लांट को ग्रो किए थे। देखिए, हर पत्ते में जो है जड़ आई हुई है और मेरे ढेर सारे जो है पौधे तैयार होने वाले हैं अब सर्दियों के लिए। इस बार मैं सीजनल प्लांट कोई भी नहीं खरीद के लाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन बाद में आपको दिखाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ये देखिए, एक पत्ता भी ऐसा नहीं है जो कि सक्सेसफुल ना हुआ हो। और यहाँ एलोवेरा में तो जैसे धूम मची होगी कलेंचो की। तो सारे जो मेरी कटिंग थी सारी की सारी बम्पर उसमें ग्रोथ आई है और मैंने इतनी खुशी हुई, मुझे मेरी खुशियों का ठिकाना ही नहीं है। क्योंकि मुझे फ्लावरिंग का बहुत शौक़ है और मैं फ्लावर प्लांट ही हमेशा लगाती हूँ। और गार्डनिंग में मैं इंडोर प्लांट वगैरह इनमें ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे फूलों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो चाहे वो सीजनल प्लांट हो या परमानेंट प्लांट हो, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है आपको कि मैं अधिकतर अब परमानेंट प्लांट पे ही ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है। और ये कटिंग देखिए कि इसको मैंने सिर्फ एक डंडी थी और उसमें मैंने लगा दिया था और इसमें अच्छे से अब ग्रोथ बन गई है। और एक ही जो मैंने गमला लगाया था उसमें ही कम से कम 10 से 12 कटिंग मेरी लगी हुई थी और सारी की सारी देखिए अच्छी ग्रोथ से सक्सेसफुल हुई हैं। तो ये छोटी सी छोटी टहनी भी मैंने जो लगाई थी सभी जो है अच्छी सी ग्रोथ कर गई हैं। दोस्तों, जितने भी लोग गार्डनिंग वाले होंगे ना, उन सभी को पता है कि जब हम कोई काम करते हैं और उसमें हमें ऐसी सफलता मिलती है, विशेषकर गार्डनिंग में, तो कितना दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर मेरे कलंचों के साथ साथ जो है छोटे छोटे एलोवेरा के बेबी प्लांट भी निकल गए थे, तो वो मैंने बाद में रिपोर्ट कर दिए थे और बहुत सारी ग्रोथ मेरे एलोवेरा में भी हो रही थी। पहले ये बड़े प्लांटर में था, उसको हटा के मैंने छोटे गमले में लगा दिया था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पत्तों को फिर से लगा दिया है कि आगे इनकी ग्रोथ हो जाए। शाम हो गई थी मुझे ये काम करते करते और मेरा फाइनली ये काम पूरा हो गया है। तो देखिए, इस तरीके से मेरे कम से कम 5 गमले जो हैं भर गए हैं एलोवेरा की कटिंग से ही। और इन पर छोटे छोटे से जो है फूल की वो भी आने लग गए हैं। तो लगता है कि बहुत जल्दी इन पे फूल भी आएंगे। और ये बेबी प्लांट थे एलोवेरा के, जो कि मैंने दोबारा से उसी गमले में लगा दिया। दोस्तों, सुबह मुझे अगले दिन याद आया कि मैंने कुछ डबल पेटल वाले जो मेरे कलेंचो के प्लांट थे उनकी 2-3 कटिंग इस जो प्लांट था इसमें भी लगाया था प्लांटर में। तो वो भी मैंने अगली शाम को निकाले और फिर से उसके लिए एक गमला बनाया और उनको रिपोर्ट कर दिया।
तो इस जो मेरी ये फ़िश की क्रेट थी, इसमें मेरी बहुत सारी कटिंग्स लगी हुई हैं और यहाँ पर मैंने कलंचो भी लगाया है। इसमें मैंने जो है मिर्च के पौधे भी लगाए हुए हैं, तुलसी भी है, बहुत सारी चीज़ें मेरी इसमें हैं। और ये देखिए, ये इतने छोटे छोटे मैंने प्लांट टहनी लगाई थी और उनसे देखिए कितनी अच्छी सी ग्रोथ इसमें आ गई है। दोस्तों, कलेंचो एक ऐसा प्लांट है जो कि हमें कम से कम 6 महीने तक, लगभग मुझे तो फरवरी मार्च अप्रैल तक इसके फ्लावर जो हैं मुझे देखने को मिलते हैं मेरे गार्डन में। दोस्तों, कलेंचो जो है बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही ईजीली ग्रो हो जाता है। इसको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस पानी से यानी कि बरसात में इसको थोड़ा बचाना पड़ता है। और जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रही थी वो हैं ये गजानिया के और पिटोनिया के प्लांट। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी बताया, मैं सोच रही थी कि सीजनल प्लांट मैं अब नहीं लगाऊंगी और परमानेंट प्लांट ही मैं अपने गार्डन में रखूंगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं जाकर कुछ पिटोनिया और गजानिया के प्लांट भी लेकर आ ही गई। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी सीजनल प्लांट पसंद हैं और फ्लावर प्लांट विशेषकर? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? बहुत समय बाद मैं गार्डनिंग का वीडियो डाल रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।